एक सज्जन कह रहे थे, दुकान पर गया कि अरे बाबा जी आजकल तो झूठ का जमाना है, बिना झूठ बोले कुछ काम ही नहीं चलता है। ये व्यापार धंधा का ऐसा काम कि जब तक झूठ न बोलो तब तक कोई काम नहीं, बैठे रह जाओ दिन भर। अगर उन घर से कहे कि मैं स्कूल जा रहा हूं और जा करके कहीं उसका पिता कहीं उसको देख ले और घर जब बच्चा आए और उससे पूछे कि बेटा कहाँ गए थे, लड़का कहे कि मैं स्कूल गया था, तो क्या आपको यह झूठ कबूल है? आप कहते हैं कि झूठ का जमाना है, आप तुरंत उसको एक झापड़ लगा देंगे तुरंत। आप दूसरों के साथ झूठ का व्यवहार करना चाहते हैं, असत्य बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं। आपके साथ कोई करे तो आपको कैसे लगेगा? आप दूसरों के साथ करते हैं, इसलिए आपके साथ भी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई कटु न बोले, कोई असत्य न बोले, तब हमें करना क्या होगा कि हम दूसरों के साथ वैसा ना करें। यह संसार कैसा है? एक दर्पण के समान है, कांच स्वच्छ, जिसमें लोग चेहरा देखते हैं अपना, बस वही समझिए संसार को। आप जो करेंगे वही मिलेगा। आप इस संसार के लिए, संसार को जो देंगे वही आपको मिलेगा। संसार को आप जो देंगे वही समझिए हम अपनी झोली में डाल रहे हैं। अपने लिए जो आप करते हो तो ठीक है, जो कुछ भी करें, लेकिन जो आप दूसरों के साथ परोपकार कर रहे हैं, जैसा भी व्यवहार है वो अगर आप कैसा भी कर रहे हैं तो समझिए वैसे ही आपको मिलेगा। किसी संत की वाणी है कि अगर आप अपने छोटे बच्चे को आज उंगली पकड़ के उसको मंदिर लेके जाएंगे तो बुढ़ापे में आपको भी वह आपकी लाठी पकड़ के मंदिर ले जाएगा। नहीं तो होगा क्या? वह मधुशाला का रास्ता पकड़ लेगा। अगर आप उसको आज रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आगे कहीं वह अपना रास्ता स्वयं चुन लेगा, और वह रास्ता क्या चुने वह उस पर निर्भर है। तो बंधुओं, जरूरत है केवल कि हम संसार को वही दें जो हम अपने लिए चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई झूठ बोले, तो हम क्यों दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं? यह वाणी से बना हुआ काम बिगड़ जाता है, और अगर बोलने की कला हो तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। एक कहानी आती है कि एक राज दरबार में एक ज्योतिषी आया। राजा ने अपना भविष्य पूछा उससे कि मेरे भविष्य के बारे में बताओ, आगे क्या होगा मेरा। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने इस संसार से विदा हो जाएगा, सब आपके सामने ही मर जाएंगे। जो आदमी ऐसा सुने उसको कैसे लगेगा? कस के झल्लाया और उसको पकड़ के आजीवन कारावास में डाल दिया। तुम कैसे ज्योतिष शास्त्री हो? कैसे तुमने हमारा इस पर विचार किया कि हमारे आंखों के सामने ही हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाए और मैं देखता रहूं। बहुत दिन बाद एक और ज्योतिषी आया। वह उससे भी राजा ने वही प्रश्न किया, आखिर हमारे भविष्य के बारे में बताओ, हमारा आगे कैसे चलेगा राजकाज। वह ज्योतिषी बहुत खुश होकर के बताया, राजन क्या बताऊं, इस राजसभा में जितने लोग भी बैठे हैं, आपका पूरा परिवार, उन सब में सबसे ज्यादा लंबी उम्र केवल आपकी है।
सबसे खास बड़ी बात तो यही है कि सबसे ज़्यादा लंबी उम्र आपको प्राप्त हुई है। बंधुओं, आप विचार करें, पहले ज्योतिषी ने क्या कहा था और अभी वाले ने क्या कहा। दोनों का अर्थ एक ही है कि आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। और एक क्या कहता है कि आपसे ज़्यादा लंबी उम्र किसी की नहीं है इस परिवार में, सबसे ज़्यादा लंबा जीने वाले केवल आप हैं। बस हमें बोलने का तरीका मालूम हो कि कैसे। राजा उसको खूब उपहार देकर के विदा करता है और एक को आजीवन कारावास में डाल देता है। बस हमारी देखने और समझने और बोलने की दृष्टि कैसे है। कोई कहता है आधा गिलास पानी भरा है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है। जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी समझ होगी, वैसा हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे। तो ज़रूरत है कि हम अपनी सोच समझ को बढ़ाएंगे कहाँ से? सत्संग से, संतों के सानिध्य से। ये सब मिलेगा कहाँ? संतों के दरबार में, जहाँ सत्संग होता है वहीं हमें यह खजाना मिल सकता है। हमारी समझ बढ़ सकती है, देखने की, समझने की, सोचने की। तो ज़रूरत है कि हम अपने वाणी पर